हाय एवरीबॉडी, क्या आप जानते हैं इस अबाउट टू के लेसन को यूज करके आप अपनी डेली कम्युनिकेशंस को इंप्रूव कर सकते हैं। आज हम इस सेशन में लर्न करेंगे किस तरह से अबाउट टू के लेसन को यूज करा जाता है एंड क्या इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन होती है। गाइस, आप इस वीडियो को स्किप ना करें, बीच में एंड तक जरूर वॉच करें बिकॉज आज इस सेशन में कुछ हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे इस अबाउट टू लेसन को यूज करके। आइए स्टार्ट करते हैं। हम इस अबाउट टू के लेसन को यूज करते हैं जिस भी हिंदी के वाक्य के अंत में वाला है, वाली है, ए वाले हैं। इट मींस जब भी आप सेंटेंसेस हिंदी के देखें और उन हिंदी के सेंटेंसेस में कहीं भी आए वाला है, वाली है या वाले हैं, यानी कि जब भी आप बोलना चाहे हम लोग जाने वाले हैं, वह आने वाला है, सीता खाना बनाने वाली है, या फिर मैं पहुंचने वाला हूं, हम इस काम को करने वाले हैं। कोई भी किसी काम को करने वाला है, करने वाली है या करने वाले हैं। उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में फ्रेम करने के लिए इस अबाउट टू लेसन को यूज करें। बिकॉज जब हम अबाउट टू के लेसन को यूज करते हैं इससे हम दिखाना चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई काम होने वाला है किसी पर्सन के थ्रू। एंड इसका स्ट्रक्चर जब आप फ्रेम करेंगे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है इसका। पहले सब्जेक्ट लिखें, जो भी किसी काम को करने वाला है उस पर्सन को पहले ऐड करें। फिर अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट सपोज करो ये एक पर्सन है, अकेला है, उसके लिए आप यूज करें इज को। अगर सब्जेक्ट आपका आई है, यानी कि आप अपनी खुद की बात करें, आप यूज करें इस एम को। अगर सब्जेक्ट आपका एक पर्सन ना हो करके एक से ज्यादा है, सपोज करो एक पर्सन ये हो गया, फिर एक पर्सन और ये हो गया, एंड एक पर्सन ये हो गया। मेरी ड्राइंग काफी बैड है, आई नो दैट, बट ड्राइंग से हमें कोई मतलब नहीं है, आज हम सिर्फ इस लेसन को लर्न कर रहे हैं। अगर एक से ज्यादा पर्सन हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, हम यूज करते हैं आर को। फिर उसके बाद इस अबाउट टू लेसन को पुट करें। उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म यूज की जाती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट को यूज कर दें। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। हम इस स्ट्रक्चर को यूज करके अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन को इनहांस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। बिकॉज काफी बार हमारे पास सेंटेंसेस तो होते हैं हिंदी में, बट हमारे पास फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर्स की लैक ऑफ की वजह से हम उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। आइए आज डिटेल में लर्न करते हैं किस तरह से हम इस स्ट्रक्चर और इस लेसन को यूज करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को आज से ही इंप्रूव कर सकते हैं। आप इस सेशन को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस सेशन को ज्वाइन कर सके। बिकॉज आज हम सिर्फ लिखेंगे नहीं, आज हम प्रैक्टिस भी करेंगे अबाउट टू लेसन को किस तरह से यूज किया जाता है। वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज वह बाजार जाने वाला है। वह बाजार जाने वाला है, गया नहीं है। फ्यूचर में कोई काम होने वाला है। फ्यूचर में जो भी कोई काम होने वाला हो, जिस भी हिंदी के वाक्य के अंत में वाला है, वाली है, वाले है, आप इस स्ट्रक्चर को यूज करें। एंड कैसे यूज करना है, पहले सब्जेक्ट लिखें इज एम आर, फिर अबाउट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट। वह को हम इंग्लिश में ही बोलते हैं, हम ही पुट करेंगे। ही के बाद इज लिखेंगे बिकॉज सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। उसके बाद अबाउट टू, ही इज अबाउट टू कहां जाने वाला है, बाजार जाने वाला है। ही इज अबाउट टू गो टू मार्केट। एंड गाइज इसको मार्केट ना प्रोनाउंस करें बिकॉज आर इज साइलेंट, इसको बोलेंगे हम मार्केट, मार्केट। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज दादाजी पहुंचने वाले हैं। दादाजी रास्ते में हैं, बस पहुंचने वाले हैं। फ्यूचर के, नियर फ्यूचर की जब हम बात करेंगे, कोई फ्यूचर में काम होने वाला है, उसके लिए हम इस अबाउट टू लेसन को यूज करेंगे। दादाजी को दादाजी लिखें। एंड दादाजी अकेले हैं, सिंगल हैं, इसलिए इज लिखेंगे। दादाजी इज अबाउट टू रीच। एंड गाइस, जी हमारा कोई इंग्लिश में वर्ड नहीं होता, बट हम रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, हम बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दादाजी इज अबाउट टू रीच। उसके बाद थर्ड सेंटेंस है हम जाने वाले हैं। हम जाने वाले हैं फ्यूचर में, यानी कि नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम कहीं निकलने वाले हैं, जाने वाले हैं। हम के लिए वी लिखें, वी के साथ आर, वी आर अबाउट टू गो। वी आर अबाउट टू गो, वह आने वाली है, शी इज अबाउट टू कम। हम लोग पहुंचने वाले हैं, वी आर अबाउट टू रीच। वे लोग निकलने वाले हैं, दे आर अबाउट टू लीव। इस तरह से सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हैं। एंड द लास्ट सेंटेंस इज मैं यह काम पूरा करने वाला हूं।
सो कोई काम नियर फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला है, उस बात को बोलने के लिए अगेन आप इस स्ट्रक्चर को यूज करें। मैं के लिए आई लिखें, आई एम अबाउट टू कंप्लीट, पूरे करने को हम बोलते हैं कंप्लीट, यह काम, दिस वर्क, और अगेन गाइज इसको वर्क ना बोलें बिकॉज आर इज साइलेंट। ब्रिटिश जो एक्सेंट होता है उसमें हम आर को साइलेंट करते हैं अगर आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट साउंड है तो, अगर आर के बाद कोई वोल साउंड है सो आर को आप प्रोनाउंस करें। सो आई एम अबाउट टू कंप्लीट दिस वर्क। सो दिस इज हाउ हम अबाउट टू के लेसन को यूज करके अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। और जो भी हम बोलना लिखना चाहते हैं, जिस भी हिंदी के वाक्य के अंत में ऐसा कुछ कहना चाहें, वाला है, वाली है, वाले है, सो आप इस लेसन को यूज करें, इस स्ट्रक्चर को फ्रेम करें उस सेंटेंस में हिंदी के। आइए अब इसके कुछ इंट्रोगेटिव या नेगेटिव या WH स्ट्रक्चर्स को गो थ्रू करते हैं, किस तरह से हम इन सेंटेंसेस में नेगेटिव बात को बोल सकते हैं या इंट्रोगेटिव बात को बोल सकते हैं। आइए लर्न करते हैं। सो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम इस नेगेटिव स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद इज, एम, आर लिखेंगे, उसके बाद बस नॉट ऐड कर देंगे। नेगेटिव मतलब नहीं, जिस भी सेंटेंस में आप नहीं बोलना चाहें, मैं नहीं जाने वाला हूं, सीता नहीं आने वाली है, हम लोग वहां नहीं पहुंचने वाले हैं, मैं इस काम को नहीं करने वाला हूं, आप लोग नहीं सुनने वाले हो। सो यानी कि जब भी आप नहीं बोलोगे सो आप इस स्ट्रक्चर को यूज करें। सीता खाना नहीं बनाने वाली है, सीता खाना नहीं बनाने वाली है। सो सीता को सीता लिखें, सीता हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इज लिखें, सीता इज नॉट अबाउट टू कुक द फूड। सीता खाना नहीं बनाने वाली है, सीता इज नॉट अबाउट टू कुक द फूड। एंड गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें का सेंटेंसेस नेगेटिव स्ट्रक्चर को यूज करके हम लोग नहीं जाने वाले हैं, इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एंड अपने फ्रेंड्स में भी इस सेशन को शेयर करें ताकि हम सब मिल करके प्रैक्टिस कर सकें। बिकॉज कम्युनिकेशन जो है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप इसको स्पीक करोगे, जितना ज्यादा आप इसको साउंड करोगे या फिर इसको अटर करोगे, उतना ज्यादा आपको ये लैंग्वेज आएगी। सो जितना हो सके आप बोलें, डे टू डे कॉन्वर्सेशंस को आप जितना हो सके बोलें। अपने आसपास जो भी आपके पास थिंग्स हैं या पीपल हैं या कोई नहीं है, सो अपने आप से बात करें, अपने मिरर में खड़े होकर के बात करें। आई एम अबाउट टू गो, आई एम अबाउट टू गो ऐसे बोलते रहें, या फिर आई एम नॉट अबाउट टू गो, आई एम अबाउट टू स्टडी, मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ, मैं बैठने वाला हूँ, मैं उठने वाला हूँ, मैं पहुंचने वाला हूँ। सो इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोलें मिरर के सामने अपने आप से। अगर आप अपनी स्पोकन को यहां से यहां ले जाना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, सो अपने आप को अपना पार्टनर बनाएं। बिकॉज अपने आप से बड़ा दुनिया में कोई पार्टनर नहीं होता अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो। एंड द नेगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, पहले हम इस इज एम आर लिखेंगे, फर्स्ट नंबर पे जो भी सेंटेंस की या स्ट्रक्चर की हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आप फर्स्ट नंबर पे पुट करें। सो इसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर को फर्स्ट पे लिखें, उसके बाद सब्जेक्ट लिखें जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके बाद अबाउट टू लिखें, देन वर्ब की बेस फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन। एंड इंट्रोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिससे आप किसी पर्सन से क्वेश्चन करते हैं, क्या वे लोग आने वाले हैं, सो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और इनके रिप्लाई किस में मिलेंगे, या तो मिलेंगे यस में या तो मिलेंगे नो में। अगर आपने किसी से क्वेश्चन करा क्या सीता खाना बनाने वाली है, सो आप आंसर किस में दोगे, यस, हाँ बनाने वाली है, नहीं बनाने वाली, नो, शी इज नॉट अबाउट टू कुक द फूड। सो इसके एग्जांपल्स भी गो थ्रू करते हैं। क्या वह आपसे बात करने वाला है, क्या वह आपसे बात करने वाला है। सो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको ट्रांसलेट हम किस में करेंगे, इस स्ट्रक्चर को यूज करके। वह को हम इंग्लिश में बोलेंगे ही के साथ इज को यूज करें, इज ही अबाउट टू टॉक टू यू। क्या ट्रेन समय पर आने वाली है, इज द ट्रेन अबाउट टू अराइव ऑन टाइम। क्या वे लोग निकलने वाले हैं, आर दे अबाउट टू लीव। क्या आप लोग मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करने वाले हो, आर यू अबाउट टू वॉच माई वीडियो कंप्लीट।
क्या वे लोग इस काम को पूरा करने वाले हैं, आर दे अबाउट टू कंप्लीट दिस वर्क। सो यानी कि जब भी आप क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस करोगे, किसी से क्वेश्चंस करोगे, सो आप इस एमआर को पहले पुट करें, उसके बाद सब्जेक्ट लिखें। एंड अगर आप इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहें तो उसका स्ट्रक्चर होता है गाइस, हम इसको रब कर देते हैं, वी हैव गॉट नाउ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए हम इसका ये नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सबसे पहले लिखी जाएंगी हेल्पिंग वर्ब, जो भी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले लिखें आप, उसके बाद लिखें एक सब्जेक्ट यानी कि जिसकी बात कर रहे हैं, जो सेंटेंस में डूअर है, उसके बाद बस नोट ऐड कर दें, देन अबाउट टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उससे पहले बेस फॉर्म एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्या आप मेरी बात नहीं सुनने वाले हो, आर यू नॉट अबाउट टू लिसन टू मी। क्या आप उसकी मदद नहीं करने वाले हो, आर यू नॉट अबाउट टू हेल्प हर या हिम। क्या वे लोग समय पर नहीं आने वाले हैं, आर दे नॉट अबाउट टू कम ऑन टाइम। सो यानी कि जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद आप नोट यूज कर दें। एंड एक एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दिखाता हूं, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। क्या वह आपसे आज मिलने वाला है। क्या वह आज आपसे मिलने वाला है। सॉरी, ये तो इंट्रोगेटिव हो गया, इसको नेगेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने ऊपर नोट किया है, सब्जेक्ट के बाद बस नोट ऐड करेंगे इंग्लिश के सेंटेंस में, बट हिंदी के सेंटेंस में हम क्या करेंगे, क्या वह आपसे आज नहीं मिलने वाला है। सो आप इस सेंटेंस को कमेंट सेक्शन में कमेंट करें इस स्ट्रक्चर को यूज करके। एंड हम जब तक बात करते हैं WH प्लस पॉजिटिव सेंटेंसेस की, कुछ इसको WH फैमिली के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग ऐसे पढ़ते पढ़ाते हैं कि WH फैमिली नाम के कोई वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में। मुझे तो आज तक नहीं पता कि कोई WH फैमिली नाम के वर्ड्स होते हैं, बिकॉज ना ही मैं WH फैमिली में किसी के ब्रदर को जानता हूँ, ना ही किसी की सिस्टर को जानता हूँ, ना ही किसी के फादर को जानता हूँ, ना ही किसी की मदर को जानता हूँ। सो जहां तक मेरा मानना है WH फैमिली नाम की कोई टर्म होती नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट आइडेंटिफाई देयर ब्रदर्स, सिस्टर्स और मदर एंड फादर। So WH family कभी ना बोलें, this is the wrong term. We have to say either WH words or WH category. This is the correct term that you have to use. And इसका structure होगा, पहले WH words लिखें, उसके बाद आप is-MR लिखें, फिर subject पुट करें, then about to lesson पुट करें, then base form, उसके बाद object, फिर question mark. एंड इनके सेंटेंसेस कुछ इस तरह से बोलिए लिखे जाते हैं, आप लोग कहाँ जाने वाले हो। सो कहाँ इसमें क्या हो गया, एक WH वर्ड हो गया। जो भी वर्ड आपका W या H से स्टार्ट हो, जो W भैया W, हमने मूवी देखी है ना, धमाल में एक W होता है, W, अगर वो W से स्टार्ट हो या H से स्टार्ट हो कोई ऐसा ही वर्ड, सो हम उसको WH वर्ड्स बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कहाँ जाने वाले हो। सो एक क्वेश्चन करा जा रहा है, आप कहां जाने वाले हो, जरा हमको तो बताएं। कहां को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेयर। सो सबसे पहले आप वेयर लिखें और आपके साथ हम आर लिखें, वेयर आर यू अबाउट टू गो। वेयर आर यू अबाउट टू गो। सीता क्या बनाने वाली है, व्हाट, क्या को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाट इज सीता अबाउट टू कुक। मेरे लिए सीता क्या बनाने वाली है, व्हाट इज सीता अबाउट टू कुक फॉर मी। या फिर आप कहना चाहें, आप उसे क्या देने वाले हो, व्हाट आर यू अबाउट टू गिव हिम। या फिर आप इस काम को कैसे करने वाले हो, हाउ आर यू अबाउट टू डू दिस वर्क। सो गाइज, इस सेशन को शेयर भी करते रहें साथ के साथ, ताकि और भी आपके फ्रेंड्स इस सेशन को ज्वाइन कर सकें और डे टू डे कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए इन सेंटेंसेस, इन स्ट्रक्चर्स को वो भी लर्न कर सकें। बिकॉज अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी आर जस्ट डूइंग प्रैक्टिस। सो द मोर प्रैक्टिस वी विल डू, द मोर वी विल लर्न। सो दिस इज द राइट अप्रोच टू लर्न एनी लैंग्वेज, नॉट ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। इफ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज ऑफ दिस वर्ल्ड, सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, नहीं इम्प्रूव, बिकॉज परफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं है। सो क्या होगा,
when you do more practice you will improve more. When you have more friends or when you have more words or structures you will be able to do more practice. So guys, इसके बाद है इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर, किस तरह से हम WH प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं अपनी डे टू डे कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव इनहांस करने के लिए. फॉर एन एग्जाम्पल मैंने कहा आप लोग क्या नहीं करने वाले हो आज. सो ये मेरा क्वेश्चन है WH वर्ड से, बट क्वेश्चन कैसा है, नेगेटिव वाला. सो आप लोग क्या नहीं करने वाले हो, लेट मी राइट इट. आप लोग क्या नहीं करने वाले हो आज. ओके, देन क्वेश्चन मार्क. सो क्या को हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर यू नॉट अबाउट टू डू टुडे. कौन सा डे, टुडे, आज भाई आज. सो आप लोग क्या नहीं करने वाले हो आज, व्हाट आर यू नॉट अबाउट टू डू टुडे. सीता कहाँ नहीं जाने वाली है, बताओ भाई सीता कहाँ नहीं जाने वाली है. इसको ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें. सीता कहाँ नहीं जाने वाली है, वेयर इज सीता नॉट अबाउट टू गो. आप लोग इस काम को क्यों नहीं करने वाले हो, आप लोग इस काम को क्यों नहीं करने वाले हो. व्हाई आर यू नॉट अबाउट टू डू दिस वर्क. आप मेरी वीडियोस को क्यों नहीं वॉच करने वाले हो. व्हाई आर यू नॉट अबाउट टू वॉच माई वीडियोस. आप इस चैनल को भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं करने वाले हो, कोई रीजन तो दो. व्हाई आर यू नॉट अबाउट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. आप लोग इस काम को कब नहीं करने वाले हो, व्हेन आर यू नॉट अबाउट टू डू दिस वर्क. सो गाइज दिस इज हाउ हम इस लेसन को यूज कर सकते हैं अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में अच्छा साउंड करने के लिए, या फिर मैं कहूं तो जो भी डे टू डे हमारे वर्ड्स या फिर हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनको इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए. बिकॉज लैंग्वेज का काम क्या होता है, किसी आइडिया को, किसी थॉट को एक्सप्रेस करना. लेकिन अगर उनको इंग्लिश में एक्सप्रेस करा जाए सो हम इन स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हैं जब भी आप बोलना लिखना चाहें. वाला है, वाली है, वाले हैं, कोई भी एक्शन इन फ्यूचर होने वाला हो तो. सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो. इफ यस सो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको नोटिफिकेशन मिल सके और इन फ्यूचर में और मोटिवेट होकर के वीडियोस को अपलोड कर सकूं. एंड इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर जरूर कर दें ताकि वे लोग भी इस चैनल पर जुड़ सकें.